सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आ रहे हैं जिसकी दर्शकों की मनोकामना थी, उनकी खुद की इच्छा थी कि गुरुजी पूरे एस्ट्रोलॉजी के अंदर एस्ट्रोलॉजर है, जीएसटी के बारे में तो उल्लेख ही नहीं करते और आज तक हमने जीएसटी के बारे में कोई प्रोग्राम देखा नहीं है। तो क्या आप जीएसटी के बारे में प्रोग्राम कर सकते हो? अरे मैंने बोला भाई क्यों नहीं कर सकते। अब देखिए, जीएसटी के बारे में प्रोग्राम करने से पहले जीएसटी की शुरुआत कौन सी दिनांक हुई थी, उनका प्रचार हुआ था और जीएसटी से देश और देश की तिजोरी को कितना मुनाफा है, कितना बेनिफिट है, उसका पता चलेगा और देश के बिजनेसमैनों को इनसे कितना बेनिफिट मिलेगा। ये सब बातें जीएसटी के समय पर जो ग्रहों की पोजीशन थी उसके मुताबिक ही हम प्रेडिक्शन करेंगे। जीएसटी का ज्योतिष विश्लेषण हम करेंगे। जीएसटी हर एक भारतीय नागरिक जीएसटी भरेगा तो देश का अर्थतंत्र अच्छा चलेगा। देश का अर्थतंत्र अच्छा चलेगा तो देश की जनता को ज़्यादा सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध होगी और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ वस्तुओं में, ट्रांसपोर्टेशन में सरलता के कारण व्यापार में गति प्राप्त होगी एवं आय बढ़ेगी। साथ में रिश्वतखोरी कम होगी। इसका व्यापक प्रभाव चीज़ वस्तुओं के दाम घटेंगे। बिजनेसमैन बेरोक टोक बिजनेस कर सकेंगे। बिजनेसमैन डिप्रेशन से मुक्त व्यापार करेंगे। अब 1 जुलाई 2070 को 0:00 से समय में दिल्ली में इनकी शुरुआत हुई थी। सरकार ने इतनी घोषणा कर दी थी। उस समय मुहूर्त हुआ था जब मीन लग्न था। वृषभ का शुक्र, मिथुन में सूर्य मंगल बुध, सिंहस्थ राहु, कन्या में चंद्र गुरु, वृश्चिक में शनि। अब देखिए, लाभेश शनि भाग्य स्थान में है, जो मास्टर ग्रह है, जो आत्मा का कारक ग्रह है। वो उनकी निगाह देखने जावे तो पराक्रम स्थान के ऊपे शुक्र के ऊपे पड़ रही है। शुक्र स्वगृही है। अब शुक्र तीसरा जो स्थान है वो विदेश का भी स्थान है। तो हमारी गिनती ये भी है कि विदेश में जीएसटी की और भारत देश में जीएसटी की प्रथा में बहुत सारे प्रॉब्लम हमको दिख रहे हैं, जिसकी वजह से देश के बड़े से बड़े बिजनेसमैन जीएसटी में चोरी में लगे हुए हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर और राहु के ऊपर गिरने से कुछ लोग जीएसटी भरने से हिचकिचाहट कर रहे हैं। अब देखिए, लग्नेश गुरु लग्न को देख रहा है तो ये स्टेप तो सही में देखने जावे तो अच्छा ही है, देश हित में है। पराक्रम स्थान में स्वगृही शुक्र की वजह से और वहाँ से अभी गोचर में राहु का भ्रमण चल रहा है। शुक्र और राहु गुरु शिष्य की जोड़ी है। अब मिथुन राशि का जब राहु था तब सूर्य मंगल बुध पर से राहु का गोचर भ्रमण चल रहा था। यानी कि उस समय मिथुन राशि के राहु में कोरोना की वजह से व्यापारी वर्ग भी डिप्रेशन में थे, व्यापार धंधा ठप हो गए थे और लॉकडाउन की वजह से भी कुछ बड़े से बड़े व्यापारी भी जीएसटी भरने में हिचकिचाहट कर रहे थे। क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं होता तो जीएसटी कैसे भरेंगे। तो आइए अब देखे जावे तो व्यवस्था, वाणी तथा वित्त प्रबंध के कारक बुध की स्थिति मूल कुंडली में बहुत ही मजबूत है। बुध सुख स्थान के अंदर भद्रा योग में है। अब वहाँ से राहु का गोचर भ्रमण तो हट गया है। अब वो शुक्र में ऊपर से चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मूल कुंडली में लाभेश शनि लाभ स्थान और शुक्र पर और राहु पर दृष्टिमान होने से
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में देश में बहुत सारी बेनामी संपत्ति सरकार को मिली है और मिलेगी, इस बात की गारंटी लिख लेना। अब चंद्र में बुध 7 नवंबर 2021 से 8 अप्रैल 2023 का जो समय है, देश में करीबन ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन सरकार के लिए और लाभदायी होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जीएसटी के भरने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, देश का तिजोरी भर जाएगा और उसकी वजह से देश की जनता को कुछ अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो जीएसटी भरना जरूरी है। इंसान अगर जीएसटी कायदेसर भरेगा तो सरकार को भी राहत रहेगी और देश के बिजनेसमैनों को भी राहत रहेगी, इस बात की गारंटी लिख लेना। आज हमने अपने पुराने दर्शकों की डिमांड की वजह से जीएसटी के बारे में जो उल्लेख किया है, जीएसटी का यदि अगर चुस्त बंदोबस्त हुआ, चुस्त पालन हुआ तो देश की प्रगति बहुत ही अच्छी तरह से होएगी और बिजनेसमैन डिप्रेशन से मुक्त होएगी और सुवर्ण काल की शुरुआत होएगी, यूँ हमारा कहने का है। तो आज हमने जीएसटी के बारे में प्रोग्राम कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।